आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने बहुत सारे अभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे मल्टीप्लाई हुआ। बहुत सारे जितने भी तरह के मल्टीप्लाई है, मैंने बहुत सारे मल्टीप्लाई बताए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वे देख लें। उसके बाद स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, दोनों का मैंने बताया हुआ है। और उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट का भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक लेक्चर और है सिंप्लीफिकेशन का, तो वो सब भी देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ्स में जो कि डिजिटल सम हुआ होता था। डिजिटल सम या डिजिट सम दोनों बोला जाता है इसको, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं अंकी योग। इसमें होता कुछ नहीं है, केवल अंकों का योग किया जाता है। लेकिन उसमें भी डिजिटल सम लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। जो कि कभी कभी बच्चे डिजिटल सम के नाम पे लगा लेते हैं, उसके बाद में चल के फंस जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको डिजिटल सम से लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे क्वेश्चन डिजिटल सम से होंगे, सबकी तरह ये नहीं कहूँगा सारे क्वेश्चन डिजिटल सम से होंगे। जब इजी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको बेसिक से करेंगे, जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है तब डिजिटल सम करते हैं। जैसे मान लो कि कोई हमें टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते करते अपने बेसिक तरीके से गए या जैसे भी, और लास्ट में चल के वो कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है ना। जैसे एक फॉर्म में आ गया, जैसे 365 डिवाइड बाई 2.47 इंटू 3.48, ऐसे अगर आ गया लास्ट स्टेप, तो उसके बाद हमें ये कटाना पिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस स्टेप पर चल के हम ये कर सकते हैं, डिजिटल सम वहाँ पर लगा सकते हैं। या तो हमें सीधे सीधे कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड एड सब्ट्रैक्शन या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है जो लीनियर हो, तो उसमें आराम से कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन में नहीं लगेगा डिजिटल सम, सब में नहीं आंसर आ पाता है, ठीक है ना, 100%। लेकिन जब जब लीनियर इक्वेशन दिया हो, लीनियर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया हो, या किसी हम टॉपिक में किसी क्वेश्चन में अगर हम लास्ट स्टेप पर चले गए और कैलकुलेशन हमारा फंस रहा है, तो वहाँ पर हम या तो डिजिट सम या यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा करके हम अपना काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आज डिजिटल सम के बारे में, ठीक है ना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें क्या है भाई, देख लो जरा। डिजिटल सम का डेफिनेशन ऐसे जनरली कह देते हैं कि एक संख्या के सभी अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में जब बना दिया जाता है तो वो डिजिटल सम होता है, ठीक है। कोई भी नंबर दिया गया है, उसके सभी अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में प्राप्त कर लेंगे तो वो क्या होगा, डिजिटल सम होगा, ठीक है ना। बातें ध्यान से सुनते रहना, बहुत सारे इसमें रूल है, कम से कम 25 से 30, और एकदम जबरदस्त रूल है। सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर करने वाला हूँ। आज के बाद डिजिटल सम का दुख नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एक दूसरे तरह से भी दी जाती है। जैसे बोला जाए कि इसमें अगर बोला जाए कि किसी भी सम नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है वही डिजिट सम होता है, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिकली देख लेते हैं कि डिजिट सम होता क्या है, ठीक। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जैसे इसमें पहले डेफिनेशन में बोला है कि सभी को जोड़ना होता है। जैसे कोई भी एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मान लो 1247 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14, ठीक है। फिर से अब इसको जोड़ेंगे, एक और चार को, एक और चार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता तब तक हम इसमें जोड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिजिट सम होता है। दूसरी तरह से अगर हम देखा जाए कि इसको डिवाइड करें 9 से, तो जो रिमाइंडर फाइंड होगा वही होगा इसमें। तो देखो रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं किसका, 1247 का। एक बार डिवाइड होगा 9 से, 3 बचेगा, 4 34, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको भी रफ कर लेते हैं, एक मिनट, हम इसको रफ कर लेते हैं। उसके बाद देखना भी 34, फिर अभी कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में। 27 होगा, 7 बचेगा, ठीक है। 27 होगा और ये 27 होगा, 7 बचेगा और ऊपर से 7 आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद कितने बार जाएगा, 6 बार में, नहीं 8 बार में। 9 8 72, तो अभी रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो ये वही बात हो गई ना कि जैसे 1247 लिखा हुआ है, तो या तो इसका अंकों को जोड़ें तो आ रहा है 5, या तो इसमें 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो होगा वही डिजिट सम होगा, ठीक है। हमने 9 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ी होगी। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, अंकों को जोड़कर, 1247, ठीक है ना। तो हमने इसका पूरे का जोड़ा तो कितना हुआ, 7 4 11 12 13 1 14, 14, ठीक है ना। 14 बटे में 9 होता है, 9 से डिवाइड करना था। तो अब फिर इस 14 को 9 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा और 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 बटे 9 का मतलब 9 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें होती है डिजिट सम में, या तो उसको डिजिट को सम कर लो या तो उसको रिमाइंडर फाइंड कर लो 9 से डिवाइड करके। ठीक है, एक ये दूसरा रूल होता है इसमें क्या कि 9 के सभी मल्टीपल, जितने भी मल्टीपल होंगे उसका जो डिजिट सम होगा हमेशा 9 होगा। ठीक है ना। जोड़ते टाइम मैं एक बार और बता इसमें देख लेते हैं, जैसे 9 इंटू हमने 4 किया, क्या आएगा 36। 36 का मतलब 3 एंड 6, 3 एंड 6 का मतलब 9 होगा। ठीक है, हम पहले आराम आराम से समझ लेते हैं, जितने रूल हैं सारे समझ लो, क्योंकि अगर रूल नहीं समझोगे तो फिर डिजिट सम लगा नहीं पाओगे, और इतने मज़ेदार तरीका होगा डिजिट सम का कि आप देखते ही देखते ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। तो इसको पहले समझो, 9 5 जो 45, 45 का मतलब 4 5, 4 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, 9 2 जा क्या होगा 18, 18 का मतलब 18, 18 का मतलब 9 होगा, 9 4 जा 9 5 जा 9 6 जा सब होगा भाई 54, 4 4 और 5 कितना होगा 9 होगा। तो ये सारे के सारे डिजिट 9 ही होते हैं। अब 9 में आप किसका मल्टीप्लाई कराओगे, 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 108, 108 का मतलब डिजिट सम कितना होगा, इसको जोड़ लो जरा, 9 हो रहा है क्या। तो डिजिट सम ये होता है बच्चों। ठीक है ना, अंकों का योग। तो दूसरा रूल क्या है हमारा कि 9 के, पहला रूल कि 9 के किसी भी मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल हो उसका डिजिट सम 9 होगा। एक सिंपल सी बात में समझ लेना कि किसी भी नंबर में, मान लो कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसमें अगर 9 का मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसका डिजिट सम ऐसे लिख देंगे 9। ठीक है ना, जोड़ेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं कि इधर क्या दिया हुआ था, इधर से हमें नहीं मतलब है। ठीक है ना, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं हम। ठीक है, अगला हम देखते हैं, कह रहा है कि जब किसी संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकीय योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 9 को जोड़ते ही नहीं है। व्हेन वी एडेड 9 टू अ नंबर द डिजिटल सम विल नॉट चेंज, देयरफॉर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिजिटल सम वी नीड टू कैंसिल आउट 9। ठीक है, जितने बार भी 9 दिखेगा सबको काट देंगे। जैसे हम इसमें देख लो, 9 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 9 1 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1। तो 9 में हमने 1 जोड़ा तो 1 आ गया, तो 9 को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, हम 9 को छोड़ लेते। जैसे 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, 11 का मतलब 1 और 1, इसको फिर से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है ना, देखो हमने 9 में क्या जोड़ा 2, तो क्या आ गया 2। तो जो 9, इसको इससे अच्छा 9 को जोड़ते ही नहीं। ठीक है ना, यही बात है। जैसे हम 9 में क्या जोड़ेंगे, मान लो 9 में हम 5 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 14, 9 में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14, 1 और 4 क्या होगा 5 होगा। तो ये डिजिटल सम है अंकों में, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 9 में हम 8 जोड़ लेते हैं, 9 8 क्या होगा 17, 17 का मतलब क्या होगा 17, 17 का मतलब 8, इसको ऐड करेंगे फिर से तो क्या आएगा 8 आएगा। तो देखो हमने 9, इसके 9 को ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, तो एक बात ये जबरदस्त है, ये इसको केयर करते रहना कि 9 जितने बार भी दिखेगा उसको इग्नोर कर लेंगे। इस वर्ड में समझो, 9 जितने बार भी दिखेगा उसको क्या करेंगे इग्नोर कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर भी कोई वर्ड है, मान लो ये है, मल्टीप्लाई करना है 4 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 9 दिख गया डिजिटल सम, तो इसका मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम डिजिटल सम 9 लिख देंगे एटो ऐसे ही। ठीक है ना, डायरेक्टली लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक बार हमें 9 दिख गया तो हम उसको 9 लिख देंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं। और मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इतना, तो 7 और 2 9, 5 4 9 हो गया। तो 9 में कुछ भी ऐड करना है तो क्या होगा डिजिट सम, जो ऐड करना होता है वो होता है, मतलब ये होगा। इसमें भी यहाँ पर 9 दिख रहा है तो डिजिट सम फाइनली क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, डिजिट सम फाइनली 3 होगा। अगर हम ऐसे ऐड करते तो क्या होता, 5 4 9 3 12, यहाँ से 12 हुआ, 12 का मतलब क्या 3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 7 2 9 और 9 18, 18 का मतलब 9, तो 9 3 फिर से 12 हो गया, 12 का मतलब फिर से 3 आ जाएगा, तो 3 तो हमारा पहले भी आ चुका था। तो इस डिजिट सम में यही ध्यान देना होता है कि जितने बार भी 9 दिखेगा उसको क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। चलो अगले वाले पे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो तो उसे 9 मान लेते हैं। ठीक है ना, डिजिटल सम 0 का हो तो उसको क्या मान लेते हैं 9 मान लेते हैं। ठीक है, डेसिमल तथा परसेंटेज, डेसिमल और परसेंटेज अगर आ रहा है हमारे क्वेश्चन में तो उससे डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डेसिमल क्या होता है एक बिंदु होता है, वो 1 2 3 4 5 थोड़े होता है कि हमारे डिजिट सम को घटा देगा या बढ़ा देगा। परसेंटेज क्या होता है बाई 100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना का मतलब क्या, डिजिट सम देखो जरा 100 का डिजिट सम कितना है, एक है क्या,
100 का मतलब क्या 100, इसका डिजिट सम क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो एक से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये बात भी एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देते रहना, ठीक है ना। डेसिमल और परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये है इंपॉर्टेंट बात क्या, कि डीएस का मतलब हम डिजिटल सम पढ़ेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिजिटल सम ऑफ ए प्लस बी, डिजिटल सम ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, पहले का डिजिटल सम प्लस दूसरे का डिजिटल सम, ठीक है ना। जैसे हम इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं, 43 पर प्लस 57, इसका हमें डिजिटल सम करना है तो क्या करेंगे, ये पूरे का हमें डिजिटल सम करना है तो क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम करेंगे 4 3 7, प्लस इसका डिजिटल सम करेंगे, ये 7 5 12, 12 7 19, 19 का मतलब क्या होगा, 1 9, तो 9 को हम छोड़ देंगे, क्या आएगा डिजिटल सम, 1 आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अभी दूसरा देखते हैं, डिजिटल सम ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, डिजिटल सम ऑफ ए माइनस डिजिटल सम ऑफ बी, ठीक है ना। ऐसे ही निगेटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। सीधे से कहने की बात है कि डिजिटल सम तो हम करेंगे ही, अंकों को जोड़ेंगे ही, और उनके बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो साइन रहेगा वो काम कर लेंगे, ठीक है। ये सब बातें रटने वाली नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, ये क्या है, रटना ही नहीं है भाई, जो है वो करना है हमें, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम, जैसे इसका हमें डिजिटल सम करके आंसर हमें फाइंड करना है। ऐसे क्या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। लास्ट 2 डिजिट लगा सकते हैं क्या, लास्ट 2 डिजिट भी नहीं लगा सकते। लास्ट 3 डिजिट लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर फंस जाओगे 4 डिजिट में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं जरा, ये 3 2 5 और 1 6 हो गया, ठीक है ना, 6 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मैंने लिख लिया, 6 4 10 5 15, 15 का मतलब क्या होगा 6, ठीक है ना। 15 का मतलब 1 5 होता है, 1 5 का मतलब क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये 8 1 9, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 7, ठीक है ना। 6 6 जा क्या होगा 36, 36 का मतलब क्या हो गया 9 आ गया क्या, बोलो 36 का मतलब क्या होगा 3 और 6, 3 और 6 का मतलब 9, अगर 9 आ गया तो उसका आगे मल्टीप्लाई क्यों करें, वो हमेशा डिजिटल सम उसका 9 आएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 9 हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन में डिजिटल सम 9 खोजते हैं हम, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन का देखते हैं, ये देखना 7 और 2 क्या होगा 9, इसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। समझ में आया, ये देखो 8 8 और ये भी 8, 3 बार कोई भी नंबर दिख गया तो उसका डिजिटल सम 9 होना ही होना है। 8 3 24, सॉरी 3 बार कोई भी दिख गया तो ये 24 हो गया, 24 का मतलब 2 4, 2 4 का मतलब 6, 6 और ये 3 क्या होगा 9, पहले वाले का 9 आ रहा है तो ये आंसर होगा, डेफिनेटली आंसर होगा। क्योंकि ये जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है तो यहाँ पे कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो अगर कैलकुलेटिव है तो वो डिजिटल सम यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट पर ही बेस्ड होता है, कुछ भी नहीं देता। हमारे बुक में क्वेश्चन क्या मिलते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ऐसे पैसे उठा के मल्टीप्लाई कुछ भी दे देते हैं, बिना लॉजिक का दे देते हैं। तो बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, याद रखना, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट से, क्योंकि वो जानबूझ के कैलकुलेशन टफ बनाते हैं ताकि उनका मतलब ये बोला जाए कि हाँ अच्छे लेवल की बुक है, लेकिन ऐसा एग्जाम में होता ही नहीं है। एग्जाम में देखना बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग बहुत टफ टफ क्वेश्चन पढ़ाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, वो क्या है केवल माइंड की प्रैक्टिस के लिए कराया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, ठीक है पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम में वैसा आता नहीं है। वो इसलिए किया जाता है ताकि आप सबका माइंड खुल सके, टफ से टफ प्रैक्टिस कराई इसलिए जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजिटल सम ऐसे हो गया, तो चलो दूसरा भी डिजिटल दूसरे ऑप्शन का भी कर लेते हैं। ये 7 2 9 इसको भूल गए, ठीक है। ये 8 है और ये भी 8 है, 5 3 8 और 8, और ये 8 क्या हो गया 24, 24 का मतलब 6, 6 4 10, 10 का मतलब डिजिटल सम क्या है 1, ठीक है ना। ये 9 खत्म, ठीक है। और उसके बाद देखो ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, 24 का मतलब 6 हो गया, 6 और 2 8, नहीं मिला कुछ, ये 9 को भूल जाएंगे। ये 4 और 5 ये भी 9 को भूल जाएंगे। ये 8 और 8 16, 16 और 6 22 का मतलब 4। देखो क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 था, तो ऑप्शन में एक जगह ही 9 है, पहला वाला ऑप्शन। मैं एकदम आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस पे अगर हाथ अपना सेट कर लो तो बहुत मजा आएगा। पहले पहले होता ना क्या है ना कि स्टार्टिंग में आप बोलोगे कि सर डिजिटल सम में प्रॉब्लम हो रही है, कभी आंसर आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा क्योंकि आपको अभी डिजिटल सम का रूल पूरे अच्छे से नहीं मालूम है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा डिजिटल सम, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी हम कर लेते हैं, इसका डिजिटल सम कर लेते हैं, ठीक है।
इसका डिजिटल सम से भी हो सकता है, यूनिट डिजिट से भी हो सकता है कुछ, ठीक है ना। तो एक बात बताना कि 9 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा, 7 आएगा। एक मिनट, ये 97 है तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7। 7 में 3 जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0। इधर 0 है, इसमें इधर राइट हैंड साइड में x का मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में 3 है, ठीक है ना। तो जब भी हमें 0 लाना है तो यहाँ पर एक 0 वाली संख्या जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 0 वाली संख्या जरूर होनी चाहिए, तो ऑप्शन से ये दोनों तो कट गया, ठीक है। ऑप्शन से ये दोनों कट गया। अभी बात क्या हो गया, अभी बात क्या रह गई, अभी हम देख लेते हैं। ऑप्शन से ये दोनों कट गए, ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, तो हम डिजिटल सम किस में चेक करेंगे, इन्हीं तीनों ऑप्शन में, ठीक है। चलो अभी डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। देखो आपको देखना होता कि लास्ट डिजिट क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखो ये 7 दिख रहा है, 7 3 10, इधर हमें 0 चाहिए, ठीक है ना। तो हमें 0 चाहिए तो 0 वाला ऑप्शन होगा, इतना ही तो काम था, ठीक है। यूनिट डिजिट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी हम चेक करते हैं इसमें, ये 4 दिख रहा है क्या, उसके बाद यहाँ पर 7 दिख रहा है क्या, 9 को काट लेंगे, 7। 28 का मतलब क्या होगा, 1। ये 7 गुड़े 4 28, 28 का मतलब क्या होगा, 1। उसके बाद देखना, ये 5 और 3 8 और 1 9, कट गया तो 2 बचा, ठीक है ना। 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। LHS में क्या है, 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई, इधर देख लो जरा, 7 4 11, 11 3 क्या होगा, 14, 14 का मतलब क्या होगा, 1 4, 1 4 का मतलब 5, x मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा नंबर रखेंगे कि डिजिटल सम उसका 3 हो जाएगा। तो हमें ये सिंपली से समझ में आता है कि 5 गुणे 6 रखेंगे 30 होगा, तो 30 का मतलब क्या होगा, 3 होगा, यानी कि x का डिजिट सम 6 होना चाहिए। या तो कोई ऐसा नंबर रखो, 16 16 ना रख सकते, कुछ नहीं रख सकते, 6 ही रखना पड़ेगा। कुछ भी रखो, ऐसा रखो कि इसका डिजिटल सम इधर का इक्वल हो जाए, इसके LHS और RHS का दोनों इक्वल हो जाए। तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये 330 वाला। 330 का मतलब डिजिटल सम क्या होगा, 6। तो यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो 6 गुणे 5 30 हो गया, 30 का मतलब 3 होगा। तो LHS और RHS हमारा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिटल सम है। डिजिटल सम में क्या होता है, LHS और RHS इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो करते रह जाओगे, बहुत लंबा होगा, फंस जाओगे फिर, ठीक है ना। किसी को लग रहा होगा कि कर लोगे, भाई ठीक है कर लो, तुम्हारी मानता है। लेकिन जहाँ पे डिजिटल सम लग रहा होगा वहाँ हम डिजिटल सम लगाएंगे और हम जल्दी करके चले आएंगे, हमारा उसमें माइंड थकेगा नहीं और हम आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। उसके बाद एक बात और केयर करने वाली क्या होती है कि डिजिटल सम इज नॉट वैलिड फॉर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम लगाएंगे ही नहीं, ठीक है ना, भूल के भी ना लगाना, उसमें गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में कभी नहीं लगाना। दूसरा बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, क्योंकि इस डिजिटल सम जब करते हैं ना तो कभी कभी निगेटिव आ जाता है। तो जैसे आप, मैं एक बार पूछूं, आप अपने मन में ही बताना कि मान लो कहीं पे आ गया 4 - 7 इक्वल टू माइनस, जैसे कोई यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, कोई यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो ये 4 में से 7 माइनस किया तो क्या आएगा, -3। अब जरा डिजिटल सम से बताना कि ये -3 सही है, अगर सही नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये जरा बता लो आप जरा सोच लो। जैसे मैं एक एग्जांपल ही लिख देता हूँ, 40 - 25, ठीक है ना। तो आप इसका, जैसे आप तो आराम से कर लोगे ना, जैसे तो ये जैसे मान लो इतना दे दिया मैंने, अभी इतना दे दिया, अभी इसका डिजिटल सम करोगे तो 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, तो इधर 4 बच रहा है और इधर 8 1 9 कट गया, तो क्या बच रहा है, 7। तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, आप जरा बताओ सोच के। इसमें आप जरा सोचो, -3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, -3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, आप जरा सोच लो जरा इसमें से, ठीक है ना। तो इसका जो डिजिटल सम है वो 6 आने वाला है। मैं उसको बता दे रहा हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 में से 7 माइनस करेंगे तो आप लोग करते क्या हो ना कि पहले जैसे हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो 14 ले लेते हैं, एक पीछे से कैरी, तो 14 में से 7 माइनस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डिजिटल सम है, ठीक है ना। तो डिजिटल सम है तो एक तरीका ये होता है कि 4 को हम 13 लिखेंगे। देखो 13 का मतलब क्या होगा, 1 3 4 होगा कि नहीं होगा, 13 का मतलब 4 होगा ना। तो 13 में से 7 घटाओ तो क्या आ गया, 6। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे हमारा वहां पर डिजिटल सम किए थे तो 4 - 7 इक्वल टू -3, तो जो एक्चुअल में डिजिटल सम होगा इसमें 9 जोड़ करके बना लेंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है डिजिटल सम तो उसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ लेंगे, ठीक है। अगला बात देखते हैं इसमें, अगली बात देखते हैं भाई।
बहुत सी इसमें जबरदस्त जबरदस्त लॉजिक है, बहुत ही अच्छे लॉजिक है, और देखते रहना। अभी देखना डिवीजन पर जो डिजिटल सम होता है, इसमें इसमें ही बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करके आते हैं डिजिटल सम में। डिवाइड करते टाइम वो सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, डिजिटल सम इज इक्वल टू 1 इन डिनोमिनेटर, देन द फाइनल डिजिटल सम ऑफ द फ्रैक्शन इज डिपेंड ऑन न्यूमरेटर। कह रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी नंबर को अगर हमें डिवाइड करना है, अगर उसके हर में डिजिटल सम एक आ गया तो एक से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। और हम अक्सर एक लाएंगे, एक है तो ठीक है, एक नहीं है तो एक बनाएंगे, ठीक है ना। एक है तो ठीक है, एक नहीं है तो क्या करेंगे, एक उसको बनाएंगे। देखते जाना आगे कैसे कैसे एक बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमें 347 है और हमें डिवाइड करना है किससे, 37 से, तो डिजिटल सम क्या आ गया, एक। 7 3 10, 10 का मतलब एक, तो डिजिटल सम एक आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 3 10, 10 4 14, 14 का मतलब 5। तो मतलब ये जो भी इसका आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या हो रहा होगा, ऑप्शन का 5 हो रहा होगा। तो नीचे अगर एक आ गया तो उसका डिपेंड करेगा किस पर, न्यूमरेटर पर, ठीक है। चलो अगली बात हम देखते हैं। क्या, यदि अंकीय योग में अगर यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो तो उसमें हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में हम क्या बनाएंगे, एक बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमें मान लेते हैं कि 142 डिवाइड बाई 5 है, तो ऊपर का डिजिटल सम करना, 4 2 6 1 7, और नीचे का डिजिटल सम क्या है, 5। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सब बातें रटनी नहीं है, याद रखो फिर से। हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसका डिजिट सम एक हो जाएगा, 5 × 2 10 का मतलब एक। तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा कि डिजिट सम डिनोमिनेटर का हर का एक हो जाए। सीधी सी बात, सारे बात खत्म हो गए। जितने भी डिवाइड वाले हैं सबका एक ही लॉजिक है, क्या, कि हम डिनोमिनेटर को एक बनाएंगे, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो कोई भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर नीचे 2 है तो उसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। और इसमें नहीं करेंगे, करेंगे किसमें, डिजिट सम में, क्योंकि 174 में 5 का मल्टीप्लाई बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 174 का हम डिजिट सम करेंगे। 174 का डिजिट सम क्या होगा, 7 4 11 1 12, 12 का मतलब 3 होगा। इसका डिजिट सम क्या होगा, 3 होगा, 3 और नीचे 2, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का, तो ये 15 का मतलब 1 5 मतलब 6, इसका डिजिट सम क्या आएगा, 6। नीचे वाले को एक बना लेना है, सिंपली लॉजिक ये है, ठीक है ना। जैसे नीचे 4 आ रहा है और नीचे 7 आ रहा है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे देखो, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, 7 × 4 28, 28 का मतलब 1 2 8, 2 8 का मतलब क्या हो गया, 1 28, 28 का मतलब क्या होगा, 2 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। तो डिजिटल सम में ऐसे करते हैं, ठीक है ना, कि अगर हर में नीचे अगर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई, 4 आ रहा है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी और अगला रूल देखते हैं इसमें। कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 आ जाए तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 हो जाएगा नीचे। 64 का मतलब क्या होगा, 6 4, 6 4 का मतलब क्या होता है, 10, 10 का मतलब 1। तो डिजिटल सम 10 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो फिर से हम सिंपली एक लाइन में हम देख लेते हैं अभी इसको। एक लाइन में इसको देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ रहा है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर हमारा 3 आ रहा है, 3 की बात नहीं किया मैंने, अभी 3 की बात करूंगा। डिनोमिनेटर में अगर 4 आ रहा है तो क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर 5 आ रहा है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर 7 आ रहा है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर 8 आ रहा है तो क्या करेंगे, 8 से, और 8 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ही करके ना भूल जाना भाई, ठीक है ना। दोनों तरफ किया जाता है, ऊपर नीचे दोनों। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे कि आधे नीचे ही होगा ऊपर नहीं होगा। तो नीचे करने का मतलब क्या हुआ, एक बात याद रखना कि नीचे हम करेंगे नहीं, होता है लेकिन हम करके दिखाएंगे नहीं। हम समझ लेंगे कि एक हो गया बस, हम ऊपर कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमारा टाइम बच जाएगा ऐसे। भाई हमें पता है कि 5 2 10 होने वाला है, डिजिट सम एक होगा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, मैं खुद से बना रहा हूँ, 5 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, अपने मन से मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं कि 1 होने वाला है नीचे। तो फिर क्यों चेक क्यों करें इसको, इसलिए केवल ऊपर चेक करेंगे, ऊपर वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं इसमें, आगे कुछ ये क्या है, कह रहा है कि 3 6 9 के किसी भी घात के लिए डिजिटल सम जो होगा वो 9 होगा। 3 का पावर कुछ भी रहे,
6 का पावर कुछ भी रहे, 9 का पावर कुछ भी रहे, तो उसका डिजिटल सम क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 के पावर 4 क्या होगा? 81, 81 का मतलब क्या होगा? 9। 3 के पावर 5 का मतलब क्या होगा? 243। इसका मतलब क्या होगा? डिजिट सम जोड़ लो आप, 9 हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 36। ठीक है ना? तो 6 का स्क्वायर भी 36, 36 का मतलब 9। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 216, 216 का मतलब 6 2 8 1 9। तो ये सारे 9 के 9 ही आने वाले हैं। ठीक है ना? तो अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या? 9 का क्यूब, 9 का पावर 4 का मतलब क्या? 9 का मल्टीपल हो गया। तो 9 का मल्टीपल तो हम पहले भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? उसके बाद चलो हम आगे देखते हैं इसमें अगला लॉजिक क्या है हमारा। सारे लॉजिक याद रखो और मैं इसकी पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना? इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है ना? ये वाला तो जैसे इसमें बोला क्या गया है, फिर से देख लेते हैं इसमें कि 369 से डिवाइड करना हो, जब डिनोमिनेटर में आ जाए 369, तो उस समय क्या करेंगे? ये गलती से लिखा गया है। ठीक है ना? तो उस समय क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में डिवाइड करना होगा। डिजिट सम में नहीं, नंबर में डिवाइड करना होगा। किससे? 339 से। ठीक है ना? जब डिनोमिनेटर में 3 आए तो 3 से डिवाइड करेंगे, जब 6 आए तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, 6 से ना डिवाइड कर लेना। और जब डिनोमिनेटर में 9 आ जाए तो 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? ये रूल में कहा गया। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं क्या। जैसे मान लो कि कोई नंबर दिया हुआ है कि 506142 और डिवाइड करना है हमें 927 से। तो जैसे इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिजिट सम 9 आ रहा है क्या? तो जब डिजिट सम 9 आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 टाइम कटेगा, 6 टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा और 3 और 8 टाइम कटेगा। ठीक है? और नीचे वाला कितने टाइम में कटेगा? 103 टाइम में कट जाएगा। ठीक है? अभी इसको डिजिट सम कर लेंगे। ठीक है? इसका डिजिट सम कर लेंगे कैसे? देखो ऊपर वाले का डिजिट सम क्या होगा? ये खत्म हो गया। 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, ऊपर 6 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है? 4। नीचे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है भाई। ठीक है ना? नीचे 4 अगर आ रहा है तो 4 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 7 से। नीचे भी 7 से, ऊपर भी 7 से। तो 7 6 42, 42 का मतलब क्या होगा? 6। ऊपर 6 आया और नीचे तो 1 हो गया। ठीक है ना? तो कुल मिलके हमें इसका जो डिजिट सम होगा आंसर का वो 6 होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी अगर हम डिवाइड करके देखें, इसको मैंने यही नंबर लिखा हुआ था ना, तो इसको डिवाइड करके अगर हम देखें तो डिवाइड करने पर आता है 546, जिसका डिजिट सम क्या है? 6 है। देख लो, 5 4 9 खत्म, डिजिट सम क्या है? 6। तो ऐसे अगर कुछ डिवाइड करें, ऐसे रूल फॉलो करें तब सही होगा। ठीक है ना? ये नहीं करेंगे इसमें कि ऐसे 506142। मैंने ये ज़बरदस्त एग्जाम्पल इसीलिए दिया था। ठीक है ना? इसमें देखना, 5 4 9, 6 2 8 1 9, ऊपर 9 हो गया, नीचे भी 9 दिख रहा है तो 9 9 कटा करके 1। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है ना? ऐसे नहीं करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में 9 आता है तो हम क्या करेंगे? उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करेंगे। 3 आएगा तो फिर वैसे ही करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे दिया है 2587623 और नीचे हम 6 वाला लेकर देखते हैं। ठीक है ना? ये नंबर दिया हुआ है। जब भी नीचे डिजिट सम 6 आ रहा हो तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 101। 101 का मतलब क्या हो जाएगा? डिजिट सम 2। ठीक है ना? ऊपर का देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ऊपर वाले का तो थोड़ा देख लेना। 8 बार जाएगा डिवाइड, उसके बाद 6 बार जाएगा, फिर आप जल्दी जल्दी डिवाइड करो। 2 बार, 5 बार और 4 बार, ये ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है ना? तो ऊपर वाले का डिजिट सम करते हैं। ये 5 4 9 खत्म हो गया, 8 2 10 6 16, 16 का मतलब 7 आ गया। तो इसमें क्या करेंगे? नीचे 2 आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? 7 5 जा 35, 35 का मतलब 8। नीचे को भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने तो उसको 1 बनाया हुआ है, जानबूझ के बनाया हुआ है। 2 5 10 होगा, 2 × 5 10 होगा। तो ऊपर वाले से हमें मतलब हो गया 7 5 जा 35,
तो इसका आंसर क्या, डिजिट सम क्या आएगा, 8 आएगा। और एक्चुअली में इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आता है, 854। देख लो 5 4 9, डिजिट सम क्या आएगा, 8। ठीक है ना, आप इसको डिवाइड करके एक बार देख लेना। ठीक है, चलो तो हम अभी अगले पार्ट पर चलते हैं, अगला रूल पे चलते हैं। ठीक है ना, कुछ जो स्पेशल रूल है ये देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 2 3 अभी आगे रूल आने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, इसको भी। ठीक है, क्या होता है इसमें कि स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन ओनली एंड विथ 1 4 5 9 और पेयर ऑफ 0। किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 4 5 9, या तो 0 आता है, जोड़े में आता है, पेयर में आता है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर शून्य लिखना चाहिए था, वो गलती हो गई क्योंकि हम भी हिंदी भाषी हैं तो थोड़ी थोड़ी कभी कीपैड काम नहीं करता है। अच्छा चलो, तो इतना समझते रहना। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 5 1 4 5 9 आएगा। और जब भी 2 8 3 7 आ गया तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये मैंने बताया हुआ है स्क्वायर वाले वीडियो में। ठीक है ना, ये जैसे इसको याद कैसे करते हैं मैंने ये भी बताया हुआ है, 2 8 10 7 3 10। ठीक है ना, इसको ऐसे याद करते हैं। चलो तो अभी अगला देखते हैं हम, ये वाली बात समझ गए होगे। हाँ, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी पूछ देता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, या तो कभी हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ गया तो हमें समझ में नहीं आता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ 4735, तो आप गेस करोगे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर डेसिमल में चला जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो निकाल लोगे मज़े से, जैसे मैंने बताया हुआ है, आप उसमें वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप यही सीखोगे जो अभी ये रूल मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो 10th डिजिट होता है, मतलब पीछे से दूसरा वाला डिजिट, वो क्या होता है, इवन नंबर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर है क्या, नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, पहली बात ये हुई कि जो 10th डिजिट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और दूसरी बात कि जब लास्ट में 6 आ रहा है तो ऑड नंबर आएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3249। ठीक है ना, जो 3249 है ये 57 का स्क्वायर है। देखना लास्ट में क्या है, 4 है। या हम छोटे एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। यहाँ पर क्या है, ऑड कब है, जब यहाँ पर 6 आया हुआ है। ये दूसरा रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है। ठीक है ना, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा है। ठीक है ना, जैसे हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, मैं एक तरफ से लिख देता हूँ। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। फिर बड़ा सा नंबर ले लेते, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। मान लो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। मान लो हम 11 का ले लेते हैं, 121 होगा। 12 का क्या होगा, 144 होगा। 13 का क्या होगा, 169 होगा। 14 का क्या होगा, ये 11 12 13 का स्क्वायर आप समझते रहना, स्क्वायर मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है ना, तो 14 का क्या होगा, 196 होगा। 15 का क्या होगा, 225 होगा। ये इतनी बातें पता होगी, आप केयर करते होगे। 16 का क्या होगा, 216 होगा। अभी ज़रा देखते हैं हमारा कि जो 10th प्लेस पे है सब में इवन नंबर आया हुआ है, सब में इवन नंबर आया हुआ है। ठीक है ना, सब में इवन नंबर नहीं आया हुआ है। यहाँ पर देखना ऊपर वाले में और लास्ट वाले में। 15 वाला तो ठीक है, ये वाला यहाँ पर इवन नंबर, लेकिन जब भी लास्ट में 6 आएगा तो उससे पहले क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। जब भी लास्ट में 6 आएगा उससे पहले क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। ये इसको पहचानने का तरीका है। ठीक है ना, आप लोग ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी ना बच्चों, अभी आज क्लियर हो जाएगा। आप लोग बोलते थे ना कि सब पता ही नहीं चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन में तो कैसे पता चलेगा, हम कैसे गेस करेंगे, तो यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको एक बहुत बड़ी बात समझ में आ रही होगी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, बहुत ही ज़बरदस्त रूल है। ठीक है ना,
तो जैसे एक आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि 297 का स्क्वायर लिखता हूँ। 297 का स्क्वायर क्या होगा, 09, और ये आएगा 882 आएगा। ठीक है, देख लो जरा। अच्छा एक बात बताना कि जो जीरो होता है इवन होता है कि ऑड होता है? आप जरा मन में अपने समझ लेना। ठीक है ना, जीरो जो होता है इवन नंबर में काउंट होता है। ठीक है, सम संख्या में काउंटिंग होती है जीरो की। ठीक है ना, ये इसको जब भी कैटेगरी में बांटा जाता है तो जीरो को इवन नंबर में लाया जाता है। अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको कुछ कहना है, वो कमेंट बॉक्स में कह सकता है, बिल्कुल फ्री हो आप करने के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो बहुत बहुत बुरा लगता है भाई। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, नहीं समझ में आ रहा है तब ना लाइक किया करो। लेकिन अब पूरा वीडियो देख भी गए उसके बाद भी नहीं लाइक करते हो तो ये गलत बात होती है। हमें क्या चाहिए, तुम्हारा लाइक चाहिए। हम भी तो देख के खुश हैं कि हमारा बच्चा देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है। लाइक करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये जो है आप रूल समझे होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 134 का स्क्वायर क्या होता है? 134 का स्क्वायर होता है 17956। लास्ट में अगर 6 आए तो उसके पहले क्या आएगा, ऑड आएगा, विषम आएगा। यही बात बस समझनी है। ठीक है ना, जैसे हम 458 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 209764 आएगा। ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा, जो लास्ट में अगर कुछ दूसरा रहे 6 को छोड़ करके तो जो 10th प्लेस पे है यहाँ पर इवन नंबर आएगा। यहाँ पे हर बार इवन नंबर आता है। ऑड कब आएगा, जब यहाँ पर 6 रखेंगे। तो इससे पहचान हो पाती है। ठीक है ना, चलिए हम अगला भी देखते हैं। ये बात देख लेना कि अ नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स डिजिट सम इज 1479। ठीक है ना, संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये एक बात और जबरदस्त है, ये उससे भी खतरनाक तरीका है, उससे भी खतरनाक रूल है। क्या कि अगर संख्या के वर्ग में अगर उसका अंकीय योग, अंकों का योग 1479 हो रहा है, डिजिट सम अगर स्क्वायर वाले नंबर का 1479 हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी क्या छोटा सा एग्जांपल ले, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। जरा इसका डिजिट सम करना, 5 2 7 6 13, 13 का मतलब क्या है, डिजिट सम 4 आ रहा है क्या, बोलो भाई। अब किसका ले होगा, 15 का स्क्वायर, 15 का क्या होगा, 2 2 225, तो इसका तो 9 हो रहा है। अब ये भी हो गया। अभी और किसका लोगे, 16 15 16 17, 17 का लोगे क्या, 17 का क्या होगा, 289। ये 9 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। 8 2 10 का मतलब क्या होगा, 1 है क्या, बोलो। अभी किसका लोगे, अब जिसका बोलो उसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप मान लो कि 26 का ले ले, तो 26 का क्या होता है, 676। या 12 7 19, 19 का मतलब होता है 1, 9 को छोड़ लेंगे। अब किसका सब बोलोगे भाई, 21 का बोलोगे तो 441 होता है, तो इसका भी डिजिट सम 9 होगा, 21। 22 का क्या होता है, 484। ये क्या होगा, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7। तो ये घूम फिर के यहीं आने वाला है। मैं एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अभी मैंने 458 का लिखा हुआ था स्क्वायर, 458 का स्क्वायर क्या होगा, 209764 मैंने लिखा हुआ था। 9 छोड़ दिया मैंने, 7 2 9 छोड़ दिया मैंने, 6 4 10 का मतलब 1। भाई यही होगा। अब बात मान लो, यकीन मानो, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसका डिजिट सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इससे धमाकेदार तरीका कुछ हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के। आप बोलते हो ना कि इसका, अभी आप पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि ये कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, जब स्क्वायर रूट निकालना हो तो डिजिट सम करके देख लो। डिजिट सम अगर 1 4 7 9 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा गलत हो सकता है। ठीक है ना, रिवर्स में कोई जरूरी नहीं है कि सही होगा या नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देते रहना कि 1479 ही होता है डिजिट सम परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है ना, चलो अभी आगे देखते हैं। इन सब बातों को केयर करना, ये सब बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये क्या है, स्क्वायर मिरर है। स्क्वायर मिरर का आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, एग्जाम्पल भी देखा होगा, लेकिन रूल नहीं देखा होगा क्लियरली। एग्जैक्ट रूल क्या होता वो नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, एग्जैक्ट रूल आप लोगों ने नहीं देखा होगा। एग्जैक्ट रूल क्या होता है, स्क्वायर मिरर आप तो समझते होंगे ना, मिरर क्या होता है। यहाँ पर शीशा रख दिया जाए, मिरर रख दिया जाए तो मिरर इमेज क्या बनेगा, बहुत अच्छे से जानते होगे बच्चे। हमसे तो अच्छे से ही जानते होगे क्योंकि बहुत रीजनिंग पढ़ते हो तुम सब।
बहुत रीजनिंग पढ़ते हो और दिन भर रीजनिंग पढ़ते हो, दिन भर मिरर इमेज कटिंग पिटिंग सब करते रहते हो ये सब। ठीक है ना, तो वहीं से ये मिरर वही नाम है, वही मिरर है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये डिजिट पलट जाता है। ये जैसे कोई 2 अंक का नंबर है, ए बी मतलब 2 अंक का नंबर है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा बी ए, और ये क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा। और ये इसको मैं डिजिट सम में क्यों बता रहा हूं कि यहां पर देखो डिजिट तो बदला ही नहीं है, मान लो ये 3 और 4 है तो यहां पर 4 और 3 लिख दिया गया है, तो फर्क क्या पड़ा, डिजिट सम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, तो स्क्वायर मिरर ऐसे बनता है, ए बी का उल्टा बी ए, ठीक है ना, सी डी का उल्टा डी सी। अब इसको मैं पहले भी लिख सकता हूं और इसको भी पहले लिख सकता हूं। ठीक है ना, कहने का मतलब इसको यहां पर लिख सकता था। ठीक है, आप उसको समझते रहना कि क्योंकि आप जानते हो कि 43 का स्क्वायर प्लस मान लो कोई 53 का स्क्वायर हो, या 53 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर, डिजिट्स इसको जोड़ेंगे तो एक ही आता है, सेम आता है। ठीक है ना, इसलिए ये यहां पर हो या यहां पर हो, प्लेस से नहीं फर्क पड़ता है मैथ्स में। ठीक है ना, जैसे आप यहां पर मिरर रखोगे तो वैसे सी डी यहां पर बनना चाहिए डी सी, लेकिन मेरा यहां पर लिख दिया है, मान लिया मैंने गलती हो गई मेरे भाई। ठीक है ना, लेकिन मैथ्स में क्या जब जोड़ना है ये तो कोई भी पहले रखो आंसर वही आएगा। ठीक है ना, लेकिन एक बात और याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन में ये उल्टा दे देता है। ठीक है ना, मतलब प्लेस बदल देता है, रहेगा मिरर इमेज ही लेकिन वो प्लेस बदल देगा। तो मिरर इमेज में होगा क्या, कैसे इसका सेटिस्फाई होगा, जब पहले वाले डिजिट का स्क्वायर और पहले वाले डिजिट का स्क्वायर, ठीक है ना, एक मिनट यहां पर बीच में प्लस रहेगा, प्लस छूट गया है, इसका सम करेंगे, दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर और दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर, इसका डिजिटल सम सेम होगा, सॉरी डिजिटल सम नहीं न्यूमेरिकल सम। यहां पर क्या फाइंड करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये सेम हो रहा है तो यहां पर स्क्वायर मिरर बनेगा। मैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। इतने सारे आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने स्क्वायर मिरर के लिए हुए हैं। ठीक है ना, तो देखना यहाँ पे 14 है पलट गया, 87 है पलट गया। ठीक है ना, अभी देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे। एक का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, क्या आया 65 आया, 65। ठीक है ना, दूसरे वाले का देखते हैं, 4 का 16, 7 का 49, 49 और 16 क्या आएगा 65, 65। अगर ये सेटिस्फाई है, मैंने क्या किया, पहले वाले का और पहले वाले का स्क्वायर करके जोड़ लिया, दूसरे वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर करके जोड़ लिया। दोनों का अगर न्यूमेरिकल सम अगर इक्वल आ रहा है तो ये मिरर इमेज बनाएगा, मिरर स्क्वायर मिरर बनाएगा। ठीक है ना, कोई भी नंबर का नहीं ले लेना, हर एक नंबर का स्क्वायर मिरर नहीं बन जाएगा, तब बनेगा जब इस वाले रूल को फॉलो करेगा। वो इस वाले रूल को जब फॉलो करेगा तभी वहां पर स्क्वायर मिरर बनने वाला है। ठीक है ना, कोई भी नंबर का नहीं बन जाएगा। आप सोचो कि ऐसे 37 लिख ले, 37 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर तो आगे चल के बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तभी बनेगा जब वो रूल को फॉलो करेगा। पहले वाले का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, कुल मिलकर क्या हो गया 50। ठीक है ना, एक मिनट, स्क्वायर नहीं है 50, ये 25 और ये भी 25, ये भी 50 हो गया। ऐसे ही आप देख लो। अच्छा, यहां पर दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी होगा 64 है और 1 65 होगा, और 49 और 16 65 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 81 कितना होगा 85। यह क्या होगा 49 और 36, 36 और 49 ऐड करेंगे तो क्या होगा 85 होगा। ये वाला भी सम हो रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर मिरर क्या होता है, ये पहले वाले का स्क्वायर प्लस पहले वाले का स्क्वायर इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऐसे होता है स्क्वायर मिरर। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जबरदस्त तरीके से कितनी एकदम मजेदार तरीके से सॉल्व होगा। और ये डिजिटल सम जो होता है किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर लग जाता है। ठीक है ना, तो 18,000 रुपए की जो राशि है 10% सीआई के रेट से उधार ली जाती है, तीसरे और चौथे वर्ष के सीआई में क्या डिफरेंस आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग अपने तरीके से लगाते रहना। मैं मानता हूं आप लोग बहुत तेज हो, बहुत जल्दी लगा लोगे, एकदम आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कितने समय में, 30 सेकेंड 40 सेकेंड, इससे पहले तो कोई ला नहीं पाएगा। ठीक है ना,
लेकिन अगर लाभ ही दे रहा है तो उसका क्या होगा, माइंड थकेगा। एक बात और याद रखना कि माइंड थकेगा, पक्का थकेगा। लेकिन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, विदाउट कैलकुलेशन, बिना पेन चलाए, कुछ नहीं करना है, बस देख के आंसर देना है। अब बताना क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो, इसका डिजिट सम क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 करना है, फ्रैक्शन करना है। ठीक है ना, 1/10 का मतलब फ्रैक्शन करना है। तो बताओ जरा, 10 से कभी भी भाग देंगे तो डिजिट सम क्या आएगा, जो था वही आएगा। ठीक है ना, 18,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिजिट सम वही आने वाला है, क्योंकि डिजिट सम यहां पर क्या है, 1 हो रहा है डिजिट सम। ठीक है ना, 1/10 में। तो कहने का मतलब कि 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 20 साल हो, जब हम 10 से ही डिवाइड करना है तो उसका डिजिट सम 9 का 9 ही रह जाएगा। ऑप्शन देखो, 9 डिजिट सम कहां पे हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन देखो, डिजिट सम 9 कहां पे हो रहा है, 6 4 10, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 8 1 9, 7 2 9, यहाँ पर 9 हो रहा है। 5 4 9 और ये 3 हो रहा है। 8 1 9, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो ये सेकंड वाला आंसर है। अब बताओ, इससे ज़्यादा कोई जल्दी लगाएगा, सॉल्व होगा? नहीं होगा मेरे भाई। एकदम देखो, चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन नहीं। जहाँ पर डिजिटल सम लगेगा वहीं पे, अगर अभी रेट यहाँ पर 6.67 दे दे तो फिर सोचने लगोगे। ठीक है ना, तो हर जगह नहीं लग पाएगा, लेकिन जहाँ पे लग रहा है वहाँ पर लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, जैसे हमें पता है कि हमें इसका मान लो कि 24336 ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो, लास्ट डिजिट अगर 6 है तो यहाँ पर ऑड होना चाहिए, ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अगर हमें निकालना हो तो ये 6 लिखेंगे, 15, ये 156 स्क्वायर रूट निकाल लेंगे अपने तरीके से, अपने ट्रिक से। क्यों निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमें आ गया है, हम सीख चुके हैं। तो ये भी अगर आप सीख लोगे तो ये भी आपको आएगा। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा, जब सीख लोगे तब आएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके और देख लेते हैं, एकदम मज़ा आने वाला है आज का। डिजिटल सम को हम कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे, डिजिटल सम को हम कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है 5.6, एक मिनट में ज़रा कलर बदल लूँ इसका। मान लो कि दिया हुआ है 5.6 इंटू 0.36 मल्टीप्लाई बाई 0.42 मल्टीप्लाई बाई 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2.1। ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, रट के आया हूँ, ऐसा वैसा? तो हाँ, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन ये कहाँ से एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 3/2, 2, 1 एंड 3। ठीक है ना, इसमें मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं केवल लॉजिक अपना बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो मैंने एग्ज़ाम से ही उठाए हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं ये बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल सम लगेगा कैसे, लगाना होगा तो। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देख लेना ज़रा कि इसमें डिनोमिनेटर में डिजिटल सम क्या आ रहा है, डिजिट सम 8 गुणे 3 24, 24 का मतलब 6। अगर नीचे 6 आ रहा है तो मैंने क्या बताया हुआ था कि ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर लेना, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 0.7 और 7 में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिट सम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 7 बार में कटेगा, 7/56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, 56 का मतलब 5 6, 11 होगा ना, 1 और 1 2। ठीक है, नीचे का 2 हो गया। अभी देखो, हमें ऊपर का सॉल्व करना है, लेकिन 3 से डिवाइड करने के बाद, तो 3 से डिवाइड कर दो, इससे 12 आएगा। आप ये ना देखो कि 1.2 आएगा कि क्या आएगा, 12 आएगा, हमें डिजिट सम से मतलब है। ठीक है ना, ये क्या है, 1 है, ये 12 का मतलब क्या है, 3 है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये 6 है, 18, 18 का मतलब 3 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 18, 18 का मतलब 9। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद अभी अगर 9 आ गया तो हर बार 9 आएगा। एक मिनट, यहाँ पर एक ये गलत दिख रहा है कि जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं फिर से लिख दिए रहा हूँ। हम क्या करेंगे, नीचे 3 से डिवाइड करेंगे और ऊपर भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर देख लेना 2 पार्ट है, एक मिनट, यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, नहीं तो ऑप्शन वो ना वाला नहीं मैच करेगा, इसमें प्लस था। ठीक है, तो ऐसे मैंने कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 14 आएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर 14 आने वाला है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया था 12, 12 का मतलब 3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, प्लस उसके बाद 14 का मतलब क्या होगा 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 25, 25 का मतलब क्या होगा 7, ठीक है ना। तो इतना हो गया। देखते हैं आगे की बात, इसमें देखते हैं नीचे क्या आ रहा था, ये 7 से 7 8 56, 56 का 11, 11 का मतलब 2, ठीक है ना। एक मिनट, ये 12 2 1 3, 3 3 2 6, ये वाला 6 होगा, देख लेना कैसे। 6 5 11, 11 का मतलब 2 हुआ, और 3 का ये 12 का मतलब 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो 7 6 13, और देख लेना जब नीचे 2 आता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किसका 5 का। तो ओ ये 7 6 13, 13 का मतलब क्या हो गया 4, ऊपर 4 है और नीचे 2, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ये नीचे 10 हो गया ऊपर 20, तो डिजिट सम क्या आ रहा है 2, 2 का मतलब 2, एक ही जगह डिजिट सम 2 दिख रहा है, ठीक है ना। 3/2 का मतलब 1.56 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x⁵ माइनस 8x³ ये भी एग्जाम में आया हुआ था। 16x² माइनस 7x प्लस 1 एट x इक्वल टू 9 पर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ था 51858, और दूसरा ऑप्शन था 51859, तीसरा ऑप्शन था 51849, चौथा ऑप्शन था 51839। जरा देख लेना लास्ट में 999 है, आप यूनिट डिजिट से नहीं लगा सकते इसको, या तो पूरा रखो वैल्यू रखो। कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 के पावर कुछ भी रहे 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो तो 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो तो 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो तो 9 आएगा, और प्लस 1 है लास्ट वाला, तो ये इससे कटा ये इससे कटा, कुल मिलकर क्या आया 1। देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से आ गया। आप डिजिट सम लगा लो, किसमें 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 9 को छोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले वाले में देख लेते हैं, 8 1 9 हो गया, ये 10 और 8 1 9, यहाँ पर तो 9 आ रहा है पहले वाले में, इसको काटे 8 1 9 काटे 5 5 10 का मतलब 1 आ रहा है, मतलब यही वाला आंसर है। आगे भी चेक कर लेते हैं, 9 कट गया, ये 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, तो अभी क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया, 0 आ गया। 0 का मतलब 9 भी होता है। 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 5 3 8 हो गया। तो हमारा तो डिजिट समय में 1 चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 5000, ये भी क्वेश्चन था, और जो हमारा रेट था 8% पर एनम था, और जो टाइम था वो कितना दिया था 2 साल, ठीक है। और पूछ क्या रहा था अमाउंट, और ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन भी देख लेना। ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 6762, ठीक है, 6862, 6962, 7062, ये ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है ना। चलो तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100, और क्या होता है स्क्वायर। मैंने बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला लगा दिया, देख लेना। नीचे 1 का मतलब खत्म हो गया काम, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है ना, ऊपर वाले का डिजिट सम। 9 में हमें 1 को ऐड करना है तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर कर लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि 5 में 1 का मल्टीप्लाई है, यानी कि ये डिजिट सम क्या आ रहा है इसका 5। ऑप्शन का डिजिट सम देख लो, बात खत्म हो जाएगी। ऑप्शन का डिजिट सम कैसे, ये 7 2 9 खत्म हो गया, 12 का मतलब क्या आएगा 3, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये 6 6 12, 12 8 20 2 22, 22 का मतलब क्या होगा 4, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये 6962 था, तो इसका देखना 9 खत्म, 6 6 12 और 2 14, 14 का मतलब क्या होगा 5 होगा, ये आंसर हो सकता है। ये 7 2 9 खत्म, यहाँ पर 6, तो आंसर यही वाला होगा 6962। तो इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो डिजिट सम इन्हीं सब क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है ना। जैसे एक और हम क्वेश्चन ले करके देख लेते हैं, आप बस समझो, बात समझो बस कैसे। जैसे ए ने बी को बेचा, कोई भी सामान था उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। बी ने उसे क्या किया कि 7.5% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है ना, प्लस लिख रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट पर बेच दिया सी को। और सी ने क्या किए कि उसे 25% नुकसान पर बेच दिया, लॉस पर डी को।
अगर ए का जो था वो 3200 रुपये तक था, ए ने जो खरीदा था सीपी ए का 3200 रुपये था, ठीक है ना। तो लास्ट वाले का कितना पड़ा ये पूछ रहा है, डी वाले का, ठीक है ना। तो ऐसे देख लेते हैं इसको सॉल्व। जनरली बेसिक हम एकदम मेथड लगाएंगे और इसका ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं। क्या ऑप्शन इसका दिया हुआ था? 2800 रुपये, 2580 रुपये, ठीक है, 2670 रुपये और 2830 रुपये, ये ऑप्शन दिए हुए थे। चलो ठीक है, हम बेसिकली लिख लेते हैं पूरा एकदम, इसको हम बेसिकली लिख लेते हैं ऐसे। कैसे? ये 3200, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 110/100, ठीक है। 7.5% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 107.5/100। नीचे 100 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और ये होगा 75/100, ठीक है ना। नीचे का सारा काम खत्म, डिजिट सम 1 है, कोई मतलब नहीं है। ऊपर का डिजिट सम देखते हैं, 5 3 2 5 होगा, 1 1 2 होगा, और 7 5 12, 1 13, 13 का मतलब 4 होगा, 7 5 12 का मतलब 3 होगा, ठीक है ना। तो ये तो 4 2 8, 8 3 24 5 120, 120 का मतलब डिजिट सम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ऑप्शन में डिजिट सम खोजो। 8 2 10 ये नहीं होगा, 8 2 10 5 15 ये तो 6 हो गया, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 यह भी 6 हो गया, और लास्ट वाले का देखा 8 2 10 और 3, 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 4 हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको देख लेते हैं फिर। इसका ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, आप बेसिक से सॉल्व कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ, आप बेसिक से सॉल्व कर लेना, यही आएगा। 8 8 16, 16 5, 16 5 कितना होगा? 21, 21 का मतलब क्या होगा? 3 होगा डिजिट सम। तो ये लास्ट वाला आंसर था। तो डिजिट सम के कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, डिजिट सम को डिवाइड ऐसे करेंगे। और डिजिटल सम के डिवाइड में हम क्या क्या बात ध्यान देंगे कि जब भी नीचे देखो ऐसे, नीचे अगर 2 आ रहा है, नीचे अगर डिजिट सम 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो क्या करेंगे? जब नीचे डिजिट सम 2 आए तो क्या करेंगे? जल्दी से हम सोच लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। नीचे डिजिट सम 3 आया है तो अंश और हर में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। नंबर में अगर नीचे 4 आए तो किसी के मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे और ऊपर 7 का। 5 आए तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 आए तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 से, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करेंगे 3 से। 7 आए तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, 8 आए तो 8 का मल्टीप्लाई, 9 आए तो 9 से डिवाइड, ठीक है। ये सारा काम है डिवाइड का, डिजिटल सम, ठीक है ना। ऐसे होता है डिजिटल सम। तो आप लोगों ने आई थिंक आज बहुत सारे बातें सीखी होंगी, और स्क्वायर फाइंड करने का, स्क्वायर जो पता करने का कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो, ठीक है ना बच्चा लोग, क्योंकि मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग लाइक करो, अच्छा से सीखो, ठीक है ना। अच्छे लगे आपको वीडियो, इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। चलो बच्चा, थैंक यू बच्चा लोग।